हम लोग जाट मूवी के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका छोटा मोटा सिनॉप्स दे देता हूं। रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर मूवी में सबसे पहले दिखाया जाता है। उसने एक पूरा आतंक मचा रखा है। करीब आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया के 25 से 30 गांव उसने अपने कब्जे में ले लिया और वहां के लोगों को बस मारे जा रहा है। फॉर नो रीजन। रीजन क्या है वो आगे जाके पता चलता है। लेकिन एंट्री होती है सनी देओल की, जो एक मसीहा की तरह आता है और यहाँ के लोगों को लिबरेट करने का काम करता है। एंड ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, क्या सनी देओल ये कर पाएगा कि नहीं, और अगर ये कर भी रहा है तो क्यों, आखिरकार कौन है सनी देओल का कैरेक्टर। ये सारी चीजें पिक्चर देखने के बाद ही आपको पता चलेंगी, अगर हिम्मत है तो देखो, जाट मूवी जो है ना वो बहुत क्लियरली इस बात को छुपाने की कोशिश भी नहीं करती कि वो पिछले कुछ टाइम में हम लोग जो मास मसाला एक्शन मूवीज देखते आ रहे थे साउथ इंडियन सिनेमा की तरफ से, ये उन्हीं में से एक है और उसी पैटर्न पे बनी हुई है। मतलब लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, स्लो मोशन एक्शन सीक्वेंसेस होंगी, विलेन जो है उसको बहुत ज्यादा एक जगह का बिल्कुल राजा टाइप दिखाया जाएगा और उसका इतना टहलका होगा कि नाम सुन के ही लोग कांप जाएंगे। और फिर हीरो आएगा एक मसीहा की तरह, वहां के जितने भी लोग हैं उनका भगवान बन के, देवता बन के, और उनको बचाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग कई सारी मूवीज में देख चुके हैं और इस पिक्चर में भी यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है विदाउट एनी फेलियर। वरना इसी चीज पे डबल डाउन करने के लिए इन लोगों ने एक इमोशनल एंगल सा क्रिएट किया हुआ है। मतलब जितने भी लोग हैं उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो हमको एक अलग से एकदम इमोशनल लॉन्ग नोट्स वाले बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सुनाए जाते हैं, ताकि आप भी वो अत्याचार फील कर सको जो इन लोगों के ऊपर हो रहा है, और आपको थोड़ा तरसवरस आए, दया आए, और आपको लगे कि कोई इनको बचाने आएगा। मुझे पर्सनली उस लेवल पे उतना फील हुआ नहीं, क्योंकि जब ये मूवी स्टार्टिंग से ही उस चीज में फेंक देती है हमको, जब हम कैरेक्टर्स के साथ में कनेक्टेड ही नहीं होते तो आपको क्या ही फील होगा। लेकिन हाँ, इस चीज को दिखाने के लिए मूवी काफी ज्यादा ब्रूटल जाती है। मतलब आपको हेडलेस बॉडीज दिखाई हुई है जिसमें जिनके सिर नहीं है फिर सिर काटते हुए दिखाया हुआ है। हालांकि उन चीजों को ब्लर कर दिया गया, लेकिन हाँ मतलब काफी ज्यादा ब्रूटलिटी है मूवी के अंदर। फिर ना मूवी एस्थेटिकली काफी प्लीजिंग है। मतलब मूवी में जो फिल्टर इन लोगों ने यूज किया है वो एक वार्म कलर ग्रेडिंग प्रोवाइड करी है मूवी को, तो वो देखने में अच्छा लगता है, आंखों को सुंदर लगता है सब कुछ। लेकिन फिर मैं बात करता हूँ रणदीप हुड्डा के विलेन के ऊपर, जिसका ऑरा एब्सोल्युटली बीस्ट मोल्ड क्रेजी था भाई। जिन जिन सीन्स में रणदीप हुड्डा है, आई एब्सोल्युटली छा गए उसको, अपने कैरेक्टर को किस तरह से कैरी करना है। तो रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर जो है वो एक्चुअली उसको काफी अच्छा सेटअप दिया हुआ है। अगर क्लाइमेक्स को छोड़ दिया जाए तो बिकॉज पता नहीं क्या कर रहे थे वहां। और सनी पाजी के परफॉर्मेंस की तो मैं क्या ही तारीफ करूं। इडली खा रहा था, इसने मुझे पीछे से आकर धक्का मारा। मैंने कहा सॉरी बोल, इसने नहीं बोला तो फिर लड़ाई शुरू हो गई। इसी से आप उनके परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो। और हाँ, एक्शन एक्शन पे बात करना भी जरूरी है। तो सनी पाजी का एक्शन इस मूवी में ऐसा है जैसे वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग बिना फुटवर्क के, और बाकी पिक्चर में जो उनका रोल है फर्स्ट हाफ तक, तो बस सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल ही करते जा रहे थे। तो ये आई वॉज लाइक भाई सॉरी, मैं पिक्चर देख के आया। और फिर ना कहीं कहीं पर इन्होंने थोड़ी बहुत कॉमेडी के एलिमेंट्स डाले हुए हैं, लेकिन ना मुझे पर्सनली वो थोड़ा सा वियर्ड लगा। क्योंकि जब वो टोनल शिफ्ट होती है ना, कि आप इतना ज्यादा इमोशन दिखा रहे हो और एकदम से आपने वहां पे कॉमेडी फंसा दी, तो वो मेरा दिमाग पर्सनली उस चीज पे अडप्ट नहीं कर पाया इतनी जल्दी। और विनीत कुमार सिंह की तो मैं क्या ही तारीफ करूं छावा में। जो कविताएं पढ़ कत्ले आम कविताएं थी भाई, यहाँ पर कौवा बने हैं। हर 2 मिनट में उक्कर रहे, एक बार में रोया। उनके वहां वाले परफॉर्मेंस को देखकर दूसरी बार में रोया। इनके यहाँ वाले परफॉर्मेंस को देखकर फिर ना, डायलॉग्स में ऐसे एक को डाला हुआ है उनका इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए। अगर दो लोग आपस में बात कर करे तो सनी पाजी के जो डायलॉग्स हैं उसमें आपको एक अलग तरीके का एक को फील होगा। लेकिन वहीं पर कई सीन ऐसे फील होते हैं जहां पर नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है, कि सनी पाजी ने इसकी डबिंग बाथरूम में बैठ के करी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा लग रहा था कि बाथरूम में बैठ के करी है, इतना ज्यादा इको होता था। और ना ये मूवी 2 बार ऐसे मोमेंट्स को रिक्रिएट करने की कोशिश करती है। शेर है वो, तूफान है वो,
जिसके कदम रखने से तुम्हारे पैर कांप जाए। ऐसा है वो जिसके दहाड़ने से तुम्हारा पैंट में मूत निकल जाए। ऐसा है वो, और ना ऐसा नहीं है। मूवी के कुछ मोमेंट्स शायद आपको एक आध बार थोड़ा बहुत हिट कर जाए, लेकिन उसके 2 ही मिनट बाद मूवी कुछ ऐसी शिट पुल ऑफ कर लेती है कि आपको लगता है, ओह! मैं भी क्या ही सोच रहा हूँ। हाँ, मूवी की एक सीक्वेंस ऐसी है जिसको देखकर मुझे जेन्युइनली लगा कि ये काफ़ी स्केरी फ़ील हो रही है। उसमें सनी पाजी नहीं है, उसमें बस खेतों के बीच में कुछ ऐसी बिहेडिंग्स वगैरह दिखाई हुई है, एंड इट काइंड ऑफ जिस तरह से उस पूरी चीज़ को किया है ना, वो काफ़ी स्केरी फ़ील होता है। मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा लाउड है। मूवी में 2 गाने हैं, जिसमें से एक की भी ज़रूरत नहीं थी। हाँ, एक की तो होगी, क्योंकि उर्वशी रौतेला का काम उसी में देखने को मिलता है। तो कुल मिला के जाट मेरे लिए एक बहुत ही एवरेज टाइप की मूवी है, जिसको आप तब देख सकते हो, जब आपका दिमाग, दिल, पूरी बॉडी बाहर हो और सिर्फ़ आँखें उसको एक्सपीरियंस कर ले, सन्नी पाजी के फ़ैन हो, तो ये मूवी देखो जाके, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।